हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हल्के फुल्के ब्लड प्रूफ गैस सिलेंडर्स हुए मुतारिफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मार्केट में हल्का फुल्का गैस सिलेंडर मुतारिफ कराया है। ये सिलेंडर्स ब्लड प्रूफ होने के साथ साथ फाइबर से बने हैं जो 5 और 10 किलो की गुंजाइश में दस्तियाब हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तर्जुमान राधिका ने मीडिया को बताया कि ये सिलेंडर धाती सिलेंडर से हल्के और ज्यादा आरामदेह हैं और इनसे दाग धब्बे फैलने का भी कोई मसला नहीं है। हल्के होने की वजह से एक से दूसरे मुकाम को आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। साथ ही सिलेंडर्स प्लास्टिक का कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये ब्लड प्रूफ है। मार्केट में 10 किलो सिलेंडर की कीमत 660 रुपये है। आमिर खान ने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के बेगम एयरपोर्ट में पौधा लगाया। टीआरएस कायद और राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार की तरफ से शुरू किया गया ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर आमिर खान ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर टॉलीवुड अदाकार अक्किनेनी नागेजीतिया और एमपी संतोष कुमार के साथ पौधा लगाए। हैदराबाद में गणेश जुलूस, कई मुकामात पर बारिश। डीजीपी ने हेलीकॉप्टर से इंतजामात का लिया जायजा। शहर हैदराबाद में गणेश निमज्जन का अमल जारी है। गणेश जुलूस ताखिर से निकाला गया और दोपहर तक भी सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। दोपहर के बाद मूर्तियों की गाड़ियों में टैंक बॉन्ड और दीगर आबाई ज़खायर के सिर्फ ले जाने के अमल का आगाज हुआ। दोपहर के बाद शहर के कई मुकामात पर बारिश हुई। बारिश के दौरान गणेश मूर्तियों के निमज्जन का अमल जारी रहा। इस दौरान रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने हेलीकॉप्टर के जरिए गणेश जुलूस और निमज्जन के अमल का मुआयना किया। उटकूर में 9 रोजा गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन अख्ताम। जिले एसपी की जेर निगरानी महकमे पुलिस का सख्त बंदोबस्त। उटकूर मंडल मुस्तखिर में आज गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन अख्ताम पजीर हुआ। इस मरतबा मुस्तखिर में जुमला 21 गणेश मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया। इस जुलूस के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। बिलखुसूस एहतियाती तौर पर गणेश जुलूस गुजरने वाले मौजूदा रास्ते पर वाक़ई मस्जिद पंच की दीवार को पुलिस की जानिब से कवर से ढक दिया गया था। जिले नारायणपेट एसपी डॉक्टर चैतन्या ने उटकूर में काम करते हुए एडिशनल एसपी और डीएसपी और पुलिस अमले के हमरा इंतजाम की रास्त निगरानी की। नलगुंडा जिले में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मिंथ्यालम्मा गोड़म में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। एक हादसे में तेज रफ्तार कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। दूसरा हादसा भी कार और लारी के तसादुम के नतीजे में पेश आया जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। जगत्याल बल्दिया की चेयरपर्सन बोगा शिरवानी हादसे में महफूज रह गई। जगत्याल बल्दिया की चेयरपर्सन बोगा शिरवानी एक बड़े हादसे में महफूज रह गई। बताया गया है कि आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर जगत्याल के चिंताकुंटा तालाब में चेयरपर्सन शिरवानी मूर्ति का विसर्जन कर रही थी कि मूर्ति के विसर्जन के लिए इस्तेमाल होने वाले तख्ते का तवाजुन बिगड़ गया जिसके नतीजे में हादसाती तौर पर वो पानी में गिर पड़ी। ताहम वहां मौजूद अफराद ने उन्हें बचा लिया। तेलंगाना में सिरिंजेस की किल्लत, टीका अंदाजी मुहिम पर असर पड़ने का अंदेशा। सिर्फ 3 दिन का स्टॉक मौजूद है। शुमाली हिंद से खरीदने महकमा सेहत की दौड़ धूप। कोरोना वैक्सीन देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो डिस्बिल सिरिंज यानी एडी की किल्लत पैदा हो गई है जिसका कोरोना टीका अंदाजी मुहिम पर असर देखने को मिल रहा है। रियासत में रोजाना 5 लाख टीके देने का हुकूमत ने निशाना मुख्तस किया है और रियासत में 21,05,000 वैक्सीन का स्टॉक भी मौजूद है। लेकिन कोरोना वैक्सीन देने के लिए ज़रूरत के मुताबिक 16 लाख ही सिरिंजेस मौजूद है। तिब्बी ज़राए का कहना है कि यह स्टॉक सिर्फ 3 दिन के लिए कारआमद होगा। अगर किसी भी जिले में ज़्यादा टीके दिए गए तो वहाँ सिरिंजेस की किल्लत पैदा होगी। बावसूख ज़राए से पता चला है कि गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सिरिंजेस की किल्लत के बायस टीका अंदाजी की मुहिम पर इसका असर पड़ा है। कार में जिंदा जलकर मरने वाला हैदराबाद का डॉक्टर था। हैदराबाद के शमशाबाद के करीब कल रात कार में आग लग जाने के नतीजे में झुलसकर मरने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। वाज़ेह है कि कल रात आउटर रिंग रोड पर कार शोला पोश हो गई थी जिसके वजह से कार में फंस जाने के नतीजे में कार सवार शख्स जिंदा जल गया था। मरने वाले शख्स की शनाख्त 39 साल डॉक्टर एन सुधीर की हैसियत से कर ली गई है। महलूक का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के उंगुल से बताया गया है जो हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर बताए गए हैं। शमशाबाद में पीर को गणेश निमज्जन। शमशाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन कोलिंस सुषमा रेड्डी ने बताया कि शमशाबाद म्यूनसिपालिटी में गणेश निमज्जन पीर 20 सितंबर को होगा जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े क्रेन और गौताखोरों को भी तलब किया जा रहा है। शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी जो दीगर ओहदेदारों ने इंतजाम का जायजा लिया है और गणेश निमज्जन को पुरअमन तौर पर अख्ताम करने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। डीसीपी ने आवाम से अपील की है कि निमज्जन के दौरान तमाम गणेश मंडप ऑर्गेनाइजर्स पुलिस के साथ ताउन करें और बगैर किसी को तकलीफ दिए निमज्जन का अख्ताम अमल में लाएं। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया। तलबा में बेचैनी, वजीर तालीम ने 20 दिन पहले ऐलान किया था। इंटर सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम तलबा को साल अव्वल के सालाना इम्तिहानात के लिए तैयार रहने का 20 दिन पहले इशारा दिया गया था, लेकिन हुकूमत से मंजूरी ना मिलने और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से शेड्यूल जारी ना करने पर 4,74,000 स्टूडेंट्स में बेचैनी है। कोरोना बहरान के सबब मई में हुकूमत ने इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इम्तिहानात के बगैर सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने 15 अप्रैल को अहकाम जारी किए थे।
1 सितंबर से तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस का आगाज़ किया गया। 20 दिन पहले वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंटर फर्स्ट ईयर सालाना इम्तिहानात बहरहाल इनकाद करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, जिससे स्टूडेंट्स और सरपरस्तों में बेचैनी है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि एग्जाम्स के इनकाद से कम एक हफ्ते तक कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस का इनकाद मुमकिन नहीं है। तैयारियों के लिए 15 दिन पहले फैसला ज़रूरी है। पर्चे सवालात और दूसरी तैयारियों के लिए 15 यौम दरकार है। अगर कुछ तलबा गैर हाजिर रहते हैं तो एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का इनकाद मुमकिन नहीं है। मार्च अप्रैल में सालाना एग्जाम्स का इनकाद मुमकिन नहीं है। मार्च अप्रैल में सालाना इम्तिहान में दबाव बढ़ जाने का माहिरीन राय मशवरा कर रहे हैं, जिससे अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया जा सका। आंध्र प्रदेश ने तारीख रकम की अक़लियतों के लिए सब प्लान को काबीना की मंजूरी। जगनमोहन रेड्डी ने राजशेखर रेड्डी की याद ताज़ा कर दी। रियासत भर की अक़लियतों की जानिब से मसरत का इजहार, हुकूमत के फैसले की सताइश। आंध्र प्रदेश काबीना ने तारीख साज फैसले में अक़लियतों के लिए सब प्लान को मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने काबीनी इजलास में SC, ST और BC तबके के तर्ज पर अक़लियतों के लिए भी सब प्लान को मंजूरी देकर उनकी तरक्की की राहें हमवार की हैं। और इस सब प्लान की मंजूरी के बाद अब आंध्र प्रदेश की अक़लियतों को तमाम स्कीमात और तरक्याती मनसूबों में आबादी के एतबार से हिस्सा हासिल होगा। राजस्थान में आज से 6वीं से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल खुलेंगे। महकमा तालीम ने राजस्थान में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल खोलने के अहकाम जारी किए हैं। 1st से 5th क्लास तक के स्कूल 27 सितंबर को शुरू होंगे। इस वक्त बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलेगा, वो अपने घर से खाना लाएंगे। इस हवाले से अहकाम महकमा तालीम के जारी करदा मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार यानी SOP में दिए गए हैं। कांग्रेस ने चिरंजीत सिंह चुनी को पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर बनाया। पंजाब में जारी सियासी रसाकशी आखिरकार थम गई और कांग्रेस ने नए चीफ मिनिस्टर के नाम का फैसला किया है। चिरंजीत चुनी पंजाब के अगले वजीर आला होंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास में चिरंजीत सिंह चुनी को लीडर मुंतखब किया गया। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए चुन्नी के नाम पर मोहर लगने के बाद वो कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत के साथ गवर्नर से मुलाकात के लिए राजभवन रवाना हुए। बीजेपी ने सिद्धू पर लगे गद्दारी के इल्जामात पर कांग्रेस से वजाहत मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से रियासती कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए गए मुबैना गद्दारी के इल्जामात के बाद कांग्रेस से वजाहत मांगी है। इतवार को यहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर सिंह ने मिस्टर सिद्धू पर निहायत संगीन इल्जामात लगाए हैं। कांग्रेस आला कमान को इस बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। पुरअसरार बुखार, मालदा के अस्पताल में एक और बच्ची की मौत, मरने वालों की तादाद 7 हो गई। मगरबी बंगाल के मालदा जिले में हफ्ते को एक और 6 महीने की बच्ची की पुरअसरार बुखार से मौत के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर मजबूरी तौर पर 7 हो गई है। सरकारी ज़राए ने इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि ऐसी अलामत से मरने वाले बच्चों की तादाद पिछले 7 दिनों में बढ़कर 7 हो गई है और महकमा सेहत और रज़ाकार इस मामले में लोगों को बेदार कर रहे हैं कि अगर बच्चों को 3 दिनों से ज़्यादा बुखार हो तो फौरी तौर से बच्चे को अस्पताल ले जाएं। योगी आदित्यनाथ ने गिनाए 4.5 साल के काम, अखिलेश ने बताया झूठ, प्रियंका ने कहा नाकाम रही हुकूमत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार के रोज अपनी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया और इत्तला दी कि इनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4.5 सालों में क्या क्या तरक्याती काम किए। रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद हस्ब इख्तलाफ के लीडरान ने योगी आदित्यनाथ को हदफ तनक़ीद बनाया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी, साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और मायावती ने योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ अवाम के सवालों का जवाब न देकर झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड पर तंज करते हुए प्रियंका गांधी ने इसे झूठ करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी हुकूमत को 4.5 साल बाद अवाम के सवालों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। अदालतों में आज भी गुलामी के दौर वाला अंग्रेजी निज़ाम है बरकरार, चीफ जस्टिस ने दिया बयान। मुल्क के निज़ाम अदल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया E.V. रमना ने अहम बयान दिया है। अदलिया में इंसाफ की फराहमी में ताख़िर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस N.V. रमना ने निज़ाम अदल में दूसरी खामी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। इनके मुताबिक हमारा निज़ाम अदल अंग्रेज़ों के दौर का है और इसको हिंदुस्तान के रंग में रंगने की ज़रूरत है। आम लोगों की परेशानी को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस N.V. रमना ने अदलिया को हिंदुस्तान के रंग में रंगने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में अब भी गुलामी के दौर का निज़ाम बरकरार है और ये हमारे लोगों के लिए मुनासिब नहीं। जस्टिस N.V. रमना ने कहा कि हमारा निज़ाम अदल आम लोगों को इंसाफ फराहम करने की राह में कई रुकावटें पैदा करता है। अदालतों की पेचीदगियां हिंदुस्तान की रिवायत की मुशाबा नहीं है। मौजूदा निज़ाम बरतानवी राज के दौर का है और ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। हमें अपने निज़ाम इंसाफ को हिंदुस्तान के रंग में रंगने की ज़रूरत है कि हम समाज की हकीकत को कबूल करें और निज़ाम को मुकामी ज़रूरियात के हिसाब से ढालें। उत्तराखंड में केजरीवाल ने की वादों की बौछार, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां, 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज बल्दवानी इंतखाबी दौरे किया और उत्तराखंड के अवाम से बेशुमार वादे किए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर रियासत में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी तो हर घर में रोजगार को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत कायम होने के 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। नौकरियों में उत्तराखंड के बाशिंदों को 80% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा।
कोरोना के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जान लें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस वबा को शिकस्त देने वाले लोगों की ज़्यादा तादाद की वजह से एक्टिव केसेस की शरह 1% से भी कम रह गई है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 30,773 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिससे कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3,34,48,163 हो गई है। एक ऐसी रियासत जहां अपोजिशन नहीं होगी। नागालैंड मुल्क की वाहिद रियासत होगी जहां हुकूमत बगैर मुखालिफत के चलेगी। एक बड़ी सियासी तब्दीली लाने के लिए नागालैंड की तमाम जमातों ने मिलकर हुकूमत चलाने का फैसला किया है। नागालैंड कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी करने वाली तमाम सियासी जमातों ने हफ्ते के रोज़ कोहिमा में हुक्मरान जमात और तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक जमाती हुकूमत के क़याम को हतमी शक्ल दी है। कोरोना तदाबीर पर अमल नहीं किया गया तो सूरत हाल फिर से संगीन रुख इख्तियार कर सकती है, मनोज सिन्हा ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर हमने कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया तो सूरत हाल फिर से संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के जितने भी केसेस सामने आते हैं, इनमें से 50% मुतासिरीन का ताल्लुक श्रीनगर शहर से होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बातें इतवार को यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनक्किदा पेडल फॉर पैसेज साइकिल रेस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। अदाकार सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की इनकम टैक्स से अहदेदारों का बयान। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद और उसके साथियों के ठिकानों से टैक्स चोरी से मुताल्लिक गैर कानूनी दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। अदाकार का तरीक़ाकार ये था कि वो अपनी बिना हिसाब किताब की आमदनी को कई फर्जी इदारों के जरिए बिना सिक्योरिटी वाले खर्चों की शक्ल में चलाता था। अब तक की छानबीन में इस तरह के 20 इदारों का पता चला है और इस हेरा फेरी में शामिल फर्जी इदारों और अफराद ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने फर्जी इंदराज किए थे। उन लोगों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने नकद रकूमात के बदले चेक जारी किए। इस तरह के भी सबूत मिले हैं कि टैक्स चोरी के लिए हिसाब किताब में हमेशा वाराना रसीदों को गलत तौर पर कर्ज बनाकर दिखाया गया। इन बोकस कर्जों को सरमायाकारी करने और जायदादें खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने की भी सबूत मिले हैं। अब तक टैक्स से बचाई गई रकूमात 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद की गई हैं। हद से ज़्यादा काम करने की आदत भी मौत का सबब बन सकती है, तहकीक में बताया गया। एक नई तहकीक के मुताबिक तवील दौरानिया तक मुस्तकिल काम करने की आदत दफ्तरी मामलात में खतरे से खाली नहीं। आलमी इदारे सेहत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक मुश्तरका तहकीक में यह बात सामने आई है कि हर बरस दुनिया भर में हद से ज़्यादा काम करने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों और जख्मों की वजह से 20 लाख अफराद हलाक होते हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेडुरुस ने एक बयान में कहा कि यह बात हैरानकुन है कि हर बरस इस कदर ज़्यादा अफराद अपनी मुलाजिमतों की वजह से हलाक होते हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत से मुताल्लिक़ हर हलाकत रोकी जा सकती है अगर सेहत और हिफाजत से मुताल्लिक़ दुरुस्त इक़दाम किए जाएँ। उनका कहना था कि मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ 80% से ज़ायद अमवात अमराज़ क़ल्ब और सांस की बीमारियों की वजह से होती है। बच्चों में कोविड-19 की तवील अलामत कितना अर्से बाकी रह सकती है। कोविड-19 के तवील दौरानिया के बारे में तो अभी तक कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक नई तहकीक से पता चला है कि जो बच्चे वायरस का शिकार होते हैं इन्हें 12 हफ्तों से ज़्यादा अरसे के बाद इसके असरात का शाज़ो नादर ही सामना होता है। अबू धाबी के ब्रेन अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के माहिर डॉक्टर अजीम अब्दुल मोहम्मद ने अल अरबिया इंग्लिश को बताया कि तवील कोविड की कई अलामत हैं जो हफ्तों या महीनों तक चल सकती हैं और ये कोविड-19 का शिकार होने वाली किसी भी शख्स को हो सकती है। कोविड की तवील अलामत उन्होंने बताया कि कोविड-19 की तवील अलामत जिस्मानी आज़ा के निज़ामों को मुतासिर कर सकती है और जिस्मानी या जहनी सरगर्मी असर अंदाज हो सकती है। इन अलामत में सरदर्द, इंतहाई थकावट, पट्ठों की कमजोरी, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द और याददाश्त या हाफिजे में तब्दीली शामिल है। मौसम सरमा में NHS को इंग्लैंड में 50,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी का सामना। ब्रेक्जिट और कोरोना बहरान के बायस खुराक की किल्लत के बाद मौसम सरमा में डॉक्टर्स की किल्लत का बहरान सर उठाने लगा है। नेशनल हेल्थ सर्विस को सिर्फ इंग्लैंड में 50,000 से ज़्यादा डॉक्टरों की कमी का सामना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इंग्लैंड में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मौसम सरमा के दौरान डॉक्टर्स की किल्लत की संगीन मसाइल को जन्म दे सकती है। BMA ने खबरदार किया है कि ये तादाद यूरोपीय यूनियन के ममालिक के मुकाबले में कम हो गई है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में 1000 अफराद के लिए औसतन 3.7 के मुकाबले में 2.8 डॉक्टर्स की शरह चल रही है। रूस अब खला में फिल्म की शूटिंग करके अमेरिका को मात देने की तैयारी में। साबिक सोवियत यूनियन ने 60 साल पहले अपना स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करके अमेरिका को खलाई दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। एक बार फिर दोनों हरीफों के दरमियान एक नई खलाई दौड़ शुरू हो रही है। बॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की आने वाली $200 मिलियन की खला पर मबनी फिल्म की रिलीज से कबल रूसियों ने पहली फीचर फिल्म दी चैलेंज की शूटिंग का मंसूबा बनाया है। दी चैलेंज एक रूसी डॉक्टर की कहानी है जिसे एक खलाबाज की जान बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो प्रोडक्शन टीम अगले महीने 12 दिन के तारीखी मिशन पर खला में जाएगी। पिछले साल नासा ने ऐलान किया था कि वो एलन मस्क की स्पेस एक्स और टॉम क्रूज के साथ फिल्म के लिए शिराकत कर रहा है, जिसको जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर फिल्माया जाएगा। दुबई के हॉस्पिटल ने तेलंगाना के मरीज के 3 करोड़ 40 लाख का बिल मुआफ कराया। जगत्याल के गंगा रेड्डी के हैदराबाद मुंतकिली के लिए सफरी अखराजात भी बर्दाश्त किए। दुबई के एक हॉस्पिटल ने तेलंगाना के एक वर्कर की 3 करोड़ 40 लाख रुपए की तिब्बी अखराजात की बिल मुआफ कर दी। यही नहीं बल्कि मजीद बेहतर इलाज के लिए जुमा के रोज आबाई रियासत को रवानगी के लिए
हवाई सफर के अखराजात भी बर्दाश्त किए। तफसीलात के मुताबिक 53 साल के गंगा रेड्डी साकिन जगत्याल तेलंगाना जो फालिज के हमले से बीमार हो गया और गुज़िश्ता 6 महीने से वो कोमा की हालत में था, लेकिन कुछ अरसे से इसकी सेहत में बेहतरी के आसार दिखाई दिए। गंगा रेड्डी को फालिज का हमला होने पर दुबई के मेडिकल क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। कौंसल जनरल इंडिया दुबई ने हॉस्पिटल के खर्चात और बिल मुआफ करने में मदद की। गल्फ वर्कर्स प्रोडक्शन कमेटी के सदर जी नरसिम्हा ने यह बात बताई। दुबई के कौंसल खाने में जुमे के रोज एक ट्वीट के जरिए इस बात पर मसरत का इजहार किया कि दुबई के हॉस्पिटल में गंगा रेड्डी के इलाज में इसने मदद की, जहां वो दिसंबर 2020 से जेर इलाज था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।